अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। हुआ वही जिसका सोचा नहीं था कभी, यानी कि नवाज शरीफ साहब बहुत ही बेदर्दी के साथ उनके अरमानों को कुचला गया, बहुत ही बेदर्दी के साथ उनके ख्वाबों को तोड़ा गया। और उनके ख्वाबों को कोई और तोड़ने वाला नहीं है बल्कि उनकी अपनी बेटी मरीम नवाज साहिबा, उन्हीं की जानिब से सारे के सारे ख्वाब टूटे। और आप देखें कि वो करना पड़ा जो कभी चाहा नहीं था कि हम वो करें, यानी कि शहबाज शरीफ साहब का नाम जो है रिकमेंड करना पड़ा कि वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं, बड़े ही टूटे हुए अरमानों के साथ। आप खुद सोचें कि कितनी तकलीफ दह सिचुएशन है इस वक्त नवाज शरीफ साहब के लिए। वो कोई कबूतर उड़ाने के लिए थोड़ी पाकिस्तान आए थे, उनको पूरा प्लान बताया गया था कि तुम पाकिस्तान जाओगे, तुम्हें वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, तुम जो हो वो हुक्मरानी करोगे, तुम्हारे सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे और सब करता धरता तुम होगे, तुम्हारी बेटी जो है वो वज़ीर आला बनेगी। यहाँ तक तो मामला ठीक थे, लेकिन जब वो आते हैं, वोट्स नहीं पड़ते, जो भी गेम्स चलाने की कोशिश की गई है वो नहीं होती, फिर भी एक विक्ट्री स्पीच दी जाती है जिससे ये तासुर देने की कोशिश की गई कि भाई नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ही अगले वज़ीर आज़म है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इस वक्त ये बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं वो ट्वीट्स कर रहे हैं और ऐसी ऐसी ट्वीट्स कर रहे हैं जिससे पता चलता है कि अब इनके गुब्बारों से हवा निकल चुकी है, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, इनके हाथ से सब कुछ चला गया। और इमरान खान ने मंजी ठोकी है बीच चौराहे पे खड़े होकर पीपल्स पार्टी की और नून लीग की, यानी कि इनके जितने अरमान थे उन पर पानी फेर दिया गया इमरान खान की जानिब से। इमरान खान अभी जेल में बैठा हुआ है और उसने कहा था कि जी मैं और मजीद खतरनाक हो जाऊंगा जब मैं इक्तदार में नहीं होऊंगा, और उसने साबित करके दिखा दिया। उसने अवाम की पावर को इस्तेमाल करते हुए एक खतरनाक किस्म का जो है वो कम बैक किया है। अदालत में मुख्तलिफ जगहों पर जो है सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली। उन्होंने कहा कि अब परेशान नहीं होना, अब अवाम देखेगी कि किस तरह से मामला कहाँ पे चलते हैं। सैयद तलत हुसैन जी ट्वीट करते हैं कि नवाज को काबू में रखने और हाइब्रिड निज़ाम को PDM2 से चलाने की ख्वाहिश ने 9 मई के बयानिए को गारत कर दिया। PTI क़यादत अब इश्तिहारी भी है और अवामी वोट से सनद याफ्ता भी है। जिनके बाल मुंडवा रहे थे अब वो सूबा चलाएंगे, ये गंडापुर के हवाले से बात कर रहे हैं। जिनको फितना कहते थे वो अब सियासत में स्याह सफ़ेद तय कर रहा है, तालियां। यानी कि इमरान खान के हवाले से बात कर रहे हैं कि सबके सामने सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि क्या मामला है। कामरान खान जो है वो ट्वीट करते हैं, वो लिखते हैं और बड़ी ज़बरदस्त बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि वो सब अच्छा है जो अच्छा ख़त्म हो जाए। इंतखाबी बुखार तेज़ी से कम हो रहा है, इलेक्शन कोई ताजुब नहीं लाया, कोई बड़े झटके नहीं लगे, बिल्कुल जैसा कि मैं आपको मुतादिद बार बता चुका हूँ। PTI को ज़बरदस्त अवामी पज़ीराई मिली। सबसे अहम बात, शहबाज शरीफ की क़यादत में मखलूत हुकूमत तवक्को के मुताबिक तश्कील दी जा रही है, जैसे मैंने अर्ज़ किया था। यानी कि कामरान खान साहब लिख रहे हैं आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के अगले सदर बनने जा रहे हैं। मरीम नवाज शरीफ पंजाब की नई वज़ीर आला होंगी। पाकिस्तान अब एक अच्छी तरह से बनाई गई जमहूरी फौजी हाइब्रिड हुकूमत के तहत मुआशी बहाली और तरक्की के लिए एक नई मुहिम शुरू करने के लिए तैयारी कर रहा है। कोई सरप्राइज नहीं है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल मईशत के अहम मामला, खासतौर पर निजकारी, तवानाई, कॉरपोरेट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें रहनुमाई जारी है। वो कहते हैं मैं इक़्तिसादी इंतज़ाम की इस खालिस जमहूरी फौजी हाइब्रिड निज़ाम में सियासी हुकूमत से आमोशी अहमियत के इन मामलात में किसी सियासी मुदाखलत की तवक्को नहीं कर रहा हूँ। बहुत अहम बात याद रखनी है कि सदर आसिफ अली जरदारी सिर्फ एक दिखावे के सदर मुमलिकत नहीं होंगे, गोया वो सदर आरिफ अलवी नहीं होंगे, बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के साथ अमूर मुमलिकत चलाने में एक फ़ाल शराकतदारी जो है वो करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी से कबल ही ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान तवील मुद्दती तोसी फंड्स जो सहूलत है के लिए तेज़ी से IMF से मुज़ाकरात करेगा। और वज़ीर ख़जाना जो है वो शहबाज शरीफ को अपनी पसंद का वज़ीर ख़जाना मिलने का इम्कान भी है, इसकी तरजीह भी दी जाएगी। नई हुकूमत यकीनी तौर पर निजकारी के एजेंडे के साथ आगे बढ़ेगी और बहुत सारी चीज़ों को देखेगी। तो ये मामला बहुत पहले से तय हो चुके थे। तकलीफ के बाद जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब के लिए,
क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनको नाम देना पड़ेगा या पार्टी मिलकर मुशावरत से नाम देगी शहबाज शरीफ का। आप खुद सोचें कि पिछली गवर्नमेंट में जब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तो मरियम नवाज साहिबा से किसी ने पूछा कि बड़ी महंगाई हो गई है आपकी गवर्नमेंट में, आप क्या कहेंगी? तो उन्होंने कहा कि आपको किसने कह दिया कि ये हमारी गवर्नमेंट है? ये हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हमारी गवर्नमेंट तब होगी जब नवाज शरीफ साहब जो है वो वजीर आजम होंगे। जाना ही कि उन्होंने चाचा जी को नून लीग का बासी मानने से इनकार कर दिया और अपनी गवर्नमेंट मानने से ही इनकार कर दिया था। अब सोचें कि अब क्या होगा जब अब्बा हजूर को जो है बाऊ जी को राजी करके लेकर आया जाता है वन वे टिकट के साथ, सारे के सारे मुकदमात ख़त्म कर दिए जाते हैं, उसके बाद जलसियों में शिरकत करते हैं, कबूतर उड़ाते हुए नजर आते हैं, इमरान खान का नाम ले लेके तकरीरें करते हुए नजर आते हैं, बार बार बोला जाता है कि जलसे नहीं जलसियां हो रही हैं, फिर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जाता है, कैंपेन चलाई जाती है, पूरे लाहौर को जो है कहा जाता है कि वो नून लीग का गढ़ है जिसमें नवाज शरीफ के अलावा जो है कोई वोट किसी और को दे ही नहीं सकता। सारे मामला इस तरह से चल रहे होते हैं, लेकिन फिर होता क्या है? होता ये है कि 3-4 दिन पहले अखबारात जो हैं वो वोटिंग भी नहीं होती, इलेक्शन भी नहीं होते, उससे पहले जो कहानियां सुनाना शुरू कर देते हैं कि जी अगले वजीर आजम जो हैं वो नवाज शरीफ हैं। हर बंदे को पक्का कर दिया जाता है, नवाज शरीफ साहब को खुद पक्का कर दिया गया कि वो वजीर आजम बनने वाले हैं। वो विक्ट्री स्पीच कर देते हैं। विक्ट्री स्पीच में डेफिनेटली एक बंदा बोलता है कि हम जीते हैं और मैं ही अगला वजीर आजम होऊंगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि सारे गुब्बारों में से हवा निकल गई, टाइम टाइम फिश हो गई, मामला इतने ख़राब हो गए कि अब समझ नहीं आ रही कि किस कमरे में जाके छुपे। फिर बताया जाता है कि जी नवाज शरीफ साहब जो है वो कमरा बंद करके, दरवाज़ा बंद करके छुपे हुए हैं, बैठे हुए हैं, वो कहते हैं मुझे हर हाल में इंग्लैंड जाना है। तो यहाँ तक तो मामला आ गए थे। अब आप देखें कि नाम देना पड़ रहा है शहबाज शरीफ का, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को गवर्नमेंट में लाने के लिए, वजीर आला बनाने के लिए इतनी कुर्बानियां जो है नवाज शरीफ साहब ने दी। और अब कहा जा रहा है कि एज सून एज पॉसिबल जो है वो इंग्लैंड चले जाएंगे, लंदन के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि एक बार फिर से उनकी तबीयत वो कहते हैं जी खराब हो चुकी है। उनकी फैमिली जराए कहते हैं कि उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है और उनके डॉक्टर से जो है चेकअप करवाने के लिए उनको जो है अब लंदन जाना है। यानी कि जब वो वजीर आजम बन जाते तो डॉक्टर्स ने लंदन से यहाँ पे आके उनका इलाज करना था, अब वो वजीर आजम नहीं बन रहे तो उनको खुद जाना पड़ेगा लंदन और अपना इलाज करवाना पड़ेगा। तो इमरान खान की अगर मैं बात करूँ, इमरान खान जेल के अंदर है, लेकिन इमरान खान की स्ट्रैटेजीज, इमरान खान की जो पावर है आवाम की सूरत में, वो सारे निकले। उन्होंने वोट दिया नवाज शरीफ साहब के लिए, इतना तो कर दिया गया कि वोटिंग के अगले 3 दिन तक मुसलसल वोट्स डालते गए, फिर काउंट होते गए, लेकिन फिर भी मामला यहाँ पर पहुंचे कि नवाज शरीफ साहब जो है अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाए, यानी कि वो वजीर आजम नहीं बन पाए, जिसका रंज, जिसकी तकलीफ जो है उनको बहुत अरसे तक रहेगी। बड़े बड़े सहाफ़ी, नामवर सहाफ़ी जो है वो कह चुके हैं कि इनका सियासी करियर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। घसीटने की कोशिश की गई, लेकिन अवाम ने इनका मैंडेट, इनको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया। जब रिजेक्ट कर दिया तो फिर वज़ीर आज़म बनना पॉसिबल नहीं था। दूसरी तरफ जो हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उनकी सियासत भी चमकने से पहले जो है टाइम फिश हो गई। वो भी कहते हैं कि जी मुझे अपना नाम नहीं देना, मुझे वजीर आज़म नहीं बनना है। इसके पीछे क्या है? खान की तगड़ी आवाज़ है, खान का नाम है, खान जो है वो बैठा हुआ है। ये लोग खेलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बार बार गिर रहे हैं, और खान भी बैठ के तमाशा देख रहा है कि देखो अब ये जो गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट कब तक चलाएंगे, कैसे चलेगी और फिर कितनी बार गिरेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वक्त इमरान खान बहुत सुकून में है और बैठ के तमाशा देख रहे हैं।